सोचिए जरा, एक सीसीटीवी कैमरा, एक फुटेज और उसी से खुलने वाला सच जो सबकी दुनिया हिलाकर रख देगा। अगर आप ऐसे धमाकेदार खुलासे और ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनु घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेने जाती है। सामने वाला पूछता है कि क्या कुछ कैप्चर हुआ या फिर सब खाली था। अनु शांति से जवाब देती है कि सिर्फ फुटेज नहीं, बल्कि उसने उस इंसान का भी पता लगा लिया है जिसने ये सब किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, जैसे सच अब उसके हाथ में है। अनु बताती है कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है और इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो फैसला करती है कि पहले आर्या सर को बताएगी और फिर पुलिस को भी जानकारी देगी। इसी बीच बात निकलती है उस एक्सीडेंट केस की जिसमें कुछ दिन पहले आर्या के पापा फंस गए थे। सवाल उठता है कि क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता है। सामने वाला जवाब देता है कि मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, लेकिन अनु के चेहरे पर स्पष्ट झलकता है कि उसके पास एक बहुत मजबूत सबूत है। वो कहती है कि सौभाग्य से उसके हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जो पूरे खेल को पलट कर रख देगा, और यहीं से सीरियल में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। अब तक जो बातें छुपी हुई थीं, जो सच पर परत दर परत चढ़ी हुई थीं, वो सब उतरने वाली हैं। अंततः मीरा का सच सबके सामने आ जाएगा और इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप ऐसे खुलासे पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या होने वाला लगता है। असल में पूरा खेल अनु ने खेला है, लेकिन खेल अच्छे के लिए। अनु अपने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है। वो फुटेज लेकर सीधे अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती है और उन्हें दिखाकर कहती है कि अब उसे पता चल गया है कि ये सब किसने किया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून होता है। इसके बाद वो उसी वीडियो को आर्या को फॉरवर्ड कर देती है। आर्या वीडियो देखकर सन्न रह जाता है। वो मीरा के पास जाकर सीधे पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुम जानती हो उस इंसान को जिसने एक्सीडेंट किया। मीरा घबरा जाती है और कहती है कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन आर्या अब पीछे हटने वाला नहीं है। वो कहता है कि उसे लगता है कि इस पूरे मामले में तुम भी शामिल हो। ये सुनते ही मीरा सन्न रह जाती है। वो सोचने लगती है कि अब क्या करे, कैसे बचे, इस जाल से कैसे बाहर निकले। अगर आपको लगता है कि मीरा के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अनु के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज अब सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि हथियार बन चुकी होती है। इसी हथियार से रघुपति और मीरा दोनों का भूतपूर्व सच सामने आने वाला होता है। दोनों के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इस बार आर्या का दिल पूरी तरह सख्त हो चुका है। वो तय कर चुका है कि मीरा को माफ नहीं किया जाएगा। मीरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कैसे बाहर निकले। हर तरफ से रास्ते बंद होते जा रहे होते हैं। हर चेहरा उसे सवाल करता हुआ नजर आता है। सस्पेंस लगातार बढ़ता जाता है। अगर आपको ये सस्पेंस पसंद है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और फिर आता है वो समय जब दोपहर के करीब 2 बजे सभी मीडिया वाले और पुलिस मौके पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। झंडे नाम का शख्स उस गाड़ी को लेकर आता है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। सबकी निगाहें उसी गाड़ी पर टिक जाती हैं। आर्या अनु को अपनी ब्लूटूथ डिवाइस देता है और कहता है कि इसे पहन लो। अनु हैरान होकर पूछती है कि ये क्या है और मुझे क्यों पहनना चाहिए। आर्या बस इतना कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो। अनु उसकी बात मानकर ब्लूटूथ पहन लेती है। इसके बाद आर्या अनु को धीरे धीरे निर्देश देने लगता है कि क्या करना है। पहले अनु गोपाल जी को गाड़ी चलाने के लिए कहती है, लेकिन गोपाल जी को गाड़ी स्टार्ट करना नहीं आता। सबके सामने ये साबित हो जाता है कि जिस इंसान को गाड़ी चलानी ही नहीं आती वो एक्सीडेंट कैसे कर सकता है। अगर आपको लगता है कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है तो अभी शेयर ज़रूर करें। इसके बाद बारी आती है पुष्पा जी की। पुष्पा जी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन गाड़ी कुछ ही सेकंड में बंद हो जाती है। यहीं पर यह भी साबित हो जाता है कि पुष्पा जी भी इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार नहीं है। वहां मौजूद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी कह देता है कि पुष्पा जी इतनी ड्राइविंग नहीं जानती कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। अब सबूत एक एक करके सामने आने लगते हैं। ना तो गोपाल जी दोषी हैं, न पुष्पा जी। इसका मतलब साफ है कि कोई तीसरा इंसान है जिसने ये सब किया। अनु सबके सामने वादा करती है कि वो इस तीसरे इंसान का पता लगाएगी। पुलिस उसका साथ देती है।
इसके बाद अनु मोहल्ले के बाकी सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। फुटेज सामने आते ही सच खुद ब खुद उजागर हो जाता है। उस दिन रघुपति को मोहल्ले से गाड़ी लेते हुए देखा जाता है और फिर वही गाड़ी वापस लाकर खड़ी करते हुए कैमरे में कैद हो जाता है। अब किसी के पास बचने का रास्ता नहीं बचता। अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि मीरा को आर्या के सामने आना ही होगा। सच से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आप बताइए, इस पूरे ट्विस्ट को देखकर आप कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आगे भी ऐसे ही धमाकेदार खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मीरा अब आर्य के सामने खड़ी है और हर कदम पर सच की सच्चाई उसे घेर रही है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं, हाथ कांप रहे हैं और दिल में डर का समंदर उठ रहा है। आर्य उसका सामना करते हुए कहता है कि अब कोई झूठ या बहाना काम नहीं आने वाला। जो हुआ उसका जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा का अगला कदम क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मीरा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि कैसे उसने गलती की, कैसे मजबूरी में उसने झूठ बोला और कैसे हालात ने उसे फंसाया। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन सच सामने लाना उसके लिए ज़रूरी हो गया है। आर्य उसकी हर बात ध्यान से सुनता है। उसने अब तय कर लिया है कि किसी भी तरह से न्याय होना चाहिए। पुलिस रघुपति से पूछताछ कर रही है। रघुपति शुरुआत में खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने गाड़ी सिर्फ उठाई थी और फिर वहीं खड़ी कर दी। लेकिन जैसे ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, उसके सब बहाने टूटने लगते हैं। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और हाथ पसीने से भीग जाते हैं। अनु हर कदम पर मजबूती से खड़ी है। उसने जो किया उसके लिए उसे गर्व होता है। अगर अनु उस दिन सीसीटीवी फुटेज नहीं निकालती तो शायद निर्दोष लोग फंस जाते और गुनहगार खुला घूमता रहता। आर्य उसकी तरफ देखकर पहली बार मुस्कुराता है, जैसे उसके दिल को सुकून मिल गया हो। अगर आपको अनु की बहादुरी पसंद आई हो तो कमेंट में बहादुर लिखना न भूलें। मीरा अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वही लोग अब उसे छोड़कर जा रहे हैं। मीडिया वाले उसे घेरे हुए हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा है। क्या वो खुद को दोषी मानती है? क्या उसने जानबूझकर आर्य के परिवार को फंसाया? मीरा चुप रहती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। घर के अंदर भी माहौल बदल चुका है। जो लोग पहले मीरा का साथ देते थे, अब उससे नजरें चुराते हैं। मीरा अकेले अपने कमरे में बैठकर पुराने दिनों को याद करती है। उसे पछतावा होता है कि काश उसने समय रहते सच का साथ दिया होता। आर्या अब अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा की आंखों में भी दर्द है, लेकिन साथ ही एक सुकून भी है कि सच सामने आ गया है। आर्य उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें इस तकलीफ से नहीं बचाया। पापा उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सच सामने आना ज़रूरी था, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भावुक पल और देखें, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। पुलिस केस की आगे की जांच शुरू होती है। मीरा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब उसके सामने दो ही रास्ते हैं, सच बोलो या और बड़ी मुश्किलों का सामना करो। काफी सोचने के बाद मीरा फैसला करती है कि वो सब कुछ कबूल कर लेगी। वो पुलिस को बताती है कि कैसे रघुपति ने उसे डराया, ब्लैकमेल किया और कैसे एक गलती के बाद वो फंसती चली गई। उसके बयान को सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन कानून भावनाओं को नहीं देखता। जो गलत है उसकी सजा तय होती है। अनु ये सब देख रही होती है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, सच के साथ खड़े रहो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई की होती है। अनु खुद से वादा करती है कि आगे भी किसी भी गलत काम को चुपचाप नहीं देखेगी। अगर आपको अनु जैसा मजबूत किरदार पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ती है। सच सामने आ चुका है, दोषी पकड़े गए हैं, लेकिन रिश्तों में आई दरारें आसानी से नहीं भरती। आर्य अब अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है। वो समझ चुका है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। मीरा जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने फैसलों पर पछताती है। उसे एहसास होता है कि एक झूठ इंसान को कितनी गहराई में ले जा सकता है। रघुपति भी अपनी सजा भुगतने वाला है। कानून अपना काम करता है और अंत में इंसाफ जीतता है। और इसी के साथ कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन सामने ज़रूर आता है। और जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं।
आप बताइए, आपको कहानी का ये अंत कैसा लगा? क्या आर्य ने सही फैसला लिया या मीरा को माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे भी ऐसे ही धमाकेदार खुलासे और ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।